आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। बॉन्ड पैरामीटर्स में हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल। उसमें से हम बॉन्ड लेंथ देखते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, बंधित परमाणुओं के नाभि के बीच की दूरी, उसको हम बंध लंबाई कहते हैं। इसे दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी सहसंयोजक यौगिक में सहसंयोजक त्रिज्याओं के जोड़ से भी बंध लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इट इज द सम ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। जैसे एक इस फिगर से हम देखते हैं, ये एटम ए है और ये एटम बी है। ये एटम ए का न्यूक्लियस और ये एटम बी का न्यूक्लियस है ना। किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, ये न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच की दूरी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। डी ए बी से रिप्रेजेंट किया इसे, और इसे हम दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी भी कह सकते हैं। ये डिस्टेंस ए का रेडियस है और ये डिस्टेंस बी एटम का रेडियस है। इक्वेशन फॉर्म में इसे लिखें तो बॉन्ड लेंथ ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। ये इक्वेशन तब एप्लीकेबल होगी जब ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू बी, जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई अंतर ना हो, लगभग बराबर हो, तब उनके सहसंयोजक त्रिज्याओं को जोड़ के, कोवेलेंट रेडियस को जोड़ के हम बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे कार्बन का रेडियस है 0.77 एंगस्ट्रॉम और क्लोरीन का रेडियस है 0.99 एंगस्ट्रॉम। अब हमें अगर मान लीजिए बॉन्ड लेंथ निकालनी है कार्बन कार्बन के बीच में, तो 0.77 प्लस 0.77 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ निकालनी है 0.77 प्लस 0.9 1.76 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से हम रेडियस को जोड़ के बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। अब मेथड्स टू फाइंड बॉन्ड लेंथ, किन विधियों द्वारा हम बंध लंबाई ज्ञात करते हैं? उसमें तीन मेथड्स हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन, सॉलिड क्रिस्टल्स के लिए एक्सरे विवर्तन द्वारा, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन फॉर गैसेस, गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन विवर्तन द्वारा, और तीसरी है स्पेक्ट्रोमितीय विधि। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। इन तीनों से हम किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ को निकाल सकते हैं। कोई भी बॉन्ड लेंथ जो होती है एक स्प्रिंग की तरह काम करती है ना। जैसे स्प्रिंग थोड़ी सी बढ़ सकती है, कंप्रेस होने में थोड़ी कम हो सकती है, तो उसी तरह से एक बॉन्ड भी उसी तरह से काम कर रहा है। क्यों ऐसा काम करता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए हम ये दो एटम हैं ए और बी, इन दोनों एटम को जब हम पास लाते हैं, किसी डिस्टेंस पे आने के बाद ये बॉन्ड बनाएंगे। उस पास लाने के प्रोसेस में दो चीज हो रही है, अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्शन भी हो रहा है। ए एटम के का न्यूक्लियस बी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, बी एटम का न्यूक्लियस ए एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। ये तो हुआ अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन साथ साथ में रिपल्शन किसके बीच में लगेगा? ए एटम के इलेक्ट्रॉन्स और बी एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा,
और इसके ए के न्यूक्लियस और बी के न्यूक्लियस उनके बीच में रिपल्शन होगा। तो इस तरह से अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं जब हम इन दो एटम्स को पास ला रहे हैं। इस तरह का हमने एक ग्राफ देखा है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं जब एटम्स के बीच में दूरी ज्यादा है, सी दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, जब दूरी ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे जब हम उनको पास ला रहे हैं, उसकी डिस्टेंस जब यहाँ पर है, इस डिस्टेंस पे ये पोटेंशियल एनर्जी है, थोड़ा उनको पास लाए तो पोटेंशियल एनर्जी घट गई। ये जो डिस्टेंस है जहाँ पर की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, इस डिस्टेंस पे, इसी डिस्टेंस को हम उस मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। अगर ए और बी एटम्स को हम पास लाते हैं और इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है, तो जहां मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वहां अट्रैक्शन और रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है और ये डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कहलाती है। लेकिन इससे अगर हम थोड़ा सा भी और पास ले आए तो एकदम से आप देखें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है एंड इट राइजेस वेरी स्टीपली, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि और पास लाने पे रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, रिपल्शन बढ़ने के कारण पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ये डिस्टेंस जहां मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, जहां अट्रैक्शन और रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, वो डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कहलाती है। मैंने कहा बॉन्ड एक स्प्रिंग का काम कर रहा है, इसी अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण वो एक स्प्रिंग का काम करता है। अब हम उसे कौन से डिस्टेंस मानेंगे? ये जो जब अट्रैक्शन है तो थोड़ी सी डिस्टेंस कम होगी, रिपल्शन है तो थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, उन दोनों का एवरेज वही हमारे टेबल्स में रिपोर्टेड होता है। तो एवरेज ऑफ दैट लेंथ इज कंसिडर्ड द बॉन्ड लेंथ। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। कौन कौन से कारक बंध लंबाई को प्रभावित करते हैं? इसमें पहला फैक्टर है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। बंधित परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणता का अंतर। जब विद्युत ऋणता का अंतर अधिक होगा तो उसमें अणु में आयनिक गुण आ जाएगा। देयर विल बी आयनिक कैरेक्टर if the difference of electronegativity between bonded atoms increases. Due to ionic character, there will be more attraction, so the bond length will decrease. आयनिक गुण आने से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और उससे बंध लंबाई घट जाएगी। एक उसके लिए इक्वेशन भी दी गई है, DAB is equal to radius of A plus radius of B minus 0.09 XA minus XB। XA और XB क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A उसको हमने XA लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B XB है, और यहाँ ये भी कंसिडर किया है कि XA इज ग्रेटर देन XB। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A ज़्यादा है और B कम है। वैसे भी हम जैसे अगर ये बॉन्ड बनाते हैं A और B, और मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर और इसकी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणता कहते हैं। अधिक विद्युत ऋणी पर कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले रहा है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। अपना इलेक्ट्रॉन पुल करने से कोई चार्ज नहीं आता, लेकिन बी के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा है, उससे इट इज डेवलपिंग, उससे स्लाइट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और बी पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इस तरह से आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, और आयनिक कैरेक्टर डेवलप होगा तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और बढ़ेगा, जिससे कि बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। इस इक्वेशन को देख के पता लग रहा है कि अगर इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ाएं तो माइनस होने वाली टर्म बढ़ जाएगी, ये अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो माइनस होने वाली टर्म ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कम आएगी। तो इस तरह से more is the difference of electronegativity, smaller is the bond length। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बढ़ने से बंध लंबाई का मान घट जाता है।
दूसरा फैक्टर देखें डीलोकलाइजेशन। इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण या अनुनाद, ये ऐसा हमने बेंजीन में देखा है कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन इसी जगह पे खाली लोकलाइज्ड नहीं है, स्थानीकृत नहीं है, पूरे अणु पर विस्थानीकृत हो सकते हैं और इस तरह से उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना बनती है। जो बॉन्ड यहां पर आपको डबल दिख रहा है, सपोज ये C1 लिखा और ये C2 लिखा, जो बॉन्ड यहां डबल दिख रहा है वही बॉन्ड यहां पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है C1 और C2 के बीच में। C2 और C3 के बीच में यहां सिंगल दिख रहा है, यहां डबल दिख रहा है। हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड लेंथ की लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम और C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन इस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, इस तरह के रेजोनेंस के कारण, जहां इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल पे डीलोकलाइज्ड हैं, उससे ये सारे कार्बन कार्बन लेंथ बेंजीन में एक जैसी हो गई है एंड दैट इज बिटवीन सिंगल एंड डबल, और जो कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में आ गई है। तो बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम है। बेंजीन के सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इस तरह के अनुनाद के कारण लंबाई पे प्रभाव पड़ा और वो सिंगल और डबल के बीच में आ गई। देखने पे ऐसा लगता है अगर लोकलाइज्ड बॉन्ड होते तो 3 बॉन्ड की लेंथ डबल वाली आनी चाहिए थी और 3 की सिंगल वाली आनी चाहिए, पर क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो रहा है, पूरे अणु पर इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत हो रहे हैं, इसलिए लंबाई इन दोनों के बीच में 1.39 एंगस्ट्रॉम आ रही है। बंध क्रम, तीसरा हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और वैसे देखें तो बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन बॉन्डेड एटम, बंधित परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या, जितनी बंधों की संख्या ज्यादा होगी उतनी लंबाई कम हो जाएगी। मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, लेस इज द बॉन्ड लेंथ, है ना। बंध क्रम का मान बढ़ने से लंबाई घट जाती है। एक उदाहरण देखें, जैसे O डबल बॉन्ड O, है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2 और लेंथ है 1.21 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से N ट्रिपल बॉन्ड N, 3 बॉन्ड है 2 एटम्स के बीच में, बॉन्ड ऑर्डर 3 और लेंथ 1.10 एंगस्ट्रॉम। देन नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा, ये जो इक्वेशन है इसे शोमाकर स्टीवंस इक्वेशन कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन संकरण में हम देखते हैं कि s कैरेक्टर बढ़ने पर क्या होता है, ऑर्बिटल का साइज छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा ऑर्बिटल साइज? क्योंकि s इलेक्ट्रॉन्स नाभि के करीब होते हैं, जितना s गुण ज्यादा होगा उतना कक्षक का आकार छोटा होगा और छोटे कक्षक से बनने वाले बंध भी प्रबल बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। जैसे अगर अपन देखें C सिंगल बॉन्ड C है एक तो, और एक है C डबल बॉन्ड C और एक है C ट्रिपल बॉन्ड C। ये सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, लेकिन यहाँ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की क्या है? जब चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि एक डबल 2 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ sp हाइब्रिडाइज्ड है। अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है, 4 ऑर्बिटल्स हैं, 3 p और 1 s, 4 में से 1 s है तो 1/4 into 100 तो इट इज 25% s कैरेक्टर है। और यहाँ देखें तो 33.3% s कैरेक्टर, और यहाँ देखें तो 50% s कैरेक्टर है। जितना s गुण अधिक होता है उतना कक्षक का आकार छोटा और बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो अगर इनकी एनर्जी देखें, लेंथ देखें, लेंथ इसकी कम हो जाएगी। क्यों लेंथ कम होगी? क्योंकि s ऑर्बिटल
का कैरेक्टर बढ़ने से ऑर्बिटल साइज छोटा हो गया और छोटे ऑर्बिटल से बनने वाला बॉन्ड छोटा बनेगा। और यहाँ हमने लेंथ देखी है 1.20 एंगस्ट्रॉम, ये वाला देखा है 1.34 एंगस्ट्रॉम और ये है 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड लेंथ। बंध लंबाई के अनुप्रयोग। बॉन्ड लेंथ से हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बता सकते हैं, अणु की संरचना के बारे में बता सकते हैं। बंधित परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणता का अंतर, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। जब लेंथ कम होगी इसका मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और अगर लेंथ ज़्यादा आ रही है मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इस तरह से हम बॉन्ड लेंथ के द्वारा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। देन स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड कह दीजिए। बंध का सामर्थ्य, लंबाई अधिक है तो सामर्थ्य कम होगा, लंबाई कम है तो सामर्थ्य अधिक होगा। शॉर्टर इज द बॉन्ड, मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। इफ इट इज लॉन्गर बॉन्ड इट विल बी लेस स्ट्रॉन्ग। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड फ्रॉम द लेंथ। लेंथ कम है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है।